वापस जाओ। जब तक शासन मध्य प्रदेश सरकार इसमें पुनर्याचिका रिपीटिशन दायर करके इस समस्या का सॉल्व नहीं करती, जब तक आंदोलन सतत जारी रहेगा। 30 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शासन के द्वारा जो उस समय जो नियम थे, जो पैरामीटर थे, उनके आधार पर हमारी नियुक्ति हुई है। उस समय जो कंडीशन थी, जो नियम थे, उनको फॉलो करते हुए हम लोग सेवा में आए हैं और 30 साल के बाद में अब हमारी परीक्षा ली जा रही है, तो ये कहाँ तक उचित है? कौन सरकार कहती है कि हम बिना पात्रता के या बिना परीक्षा के आए हैं। 1998 में जब दोबारा हमारी भर्ती की गई, उस समय पात्रता के लिए जो मानदंड थे साक्षात्कार, तो हम साक्षात्कार देकर उसे पास करके आए हैं। और यदि सरकार को लगता है कि विभागों को अपडेट करना चाहिए तो अकेले शिक्षा विभाग को क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़ न्यूज। मैं हूं राजू सिंह राठौड़। इस वक्त हम मौजूद है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के पुराने तहसील कार्यालय के पास, जहां पर 2500 से अधिक शिक्षक गण यहाँ मौजूद है। पात्रता परीक्षा को लेकर उनका आज धरना प्रदर्शन है और उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी जा रही है। यहाँ से रैली भी निकाली जाएगी। हम जानने की कोशिश करते हैं पूरा क्या मामला है और किस प्रकार से वो आंदोलन की ओर कुछ करने वाले हैं। और हम पूरी जो शिक्षक जो है यहाँ से ग्रामीण क्षेत्र से भी आए हुए हैं, यहाँ पर जो महिलाएं भी और जो शिक्षक भी है, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा क्या मामला हो। टीटी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। टीटी गो बैक, गो बैक, गो बैक। टीटी गो बैक, गो बैक, गो बैक। टीटी गो बैक, गो बैक, गो बैक। टीटी वापस जाओ, वापस जाओ। टीटी वापस जाओ, वापस जाओ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। टीटी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जी बताएं किस प्रकार का आंदोलन है? सर, हमारा पूरे राष्ट्र मध्य प्रदेश व्यापी आंदोलन है। 2 लाख कर्मचारी जो टीईटी की परीक्षा के दायरे में आ रहे हैं, उनको सरकार परीक्षा के माध्यम से सेवा से बर्खास्त करने जा रही है। हम ये चाहती कि वो सेवा से बर्खास्त न हो, सरकार पुनर्विचार याचिका लाए, सुप्रीम कोर्ट में अध्यादेश लाए, ये हमारा आग्रह है। अगर आपकी बातें नहीं माने, अगला कदम क्या रहेगा? हमारा अगला कदम ये रहेगा कि हम तेज आंदोलन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, भूड़ करेंगे, जो भी हमारा प्रांतीय आह्वान है वो करेंगे। क्या नाम है सबका? किशोर यादव। क्या मांग है आप लोगों की? मांग एक ही है पूरे प्रदेश की और पूरे देश की कि आज विगत 28-29 सालों से शिक्षक लोग अपनी सेवा दे रहे हैं और एक कोर्ट का जो आदेश आया है, उसी के परिप्रेक्ष्य में जो डीपीआई द्वारा जो तुगलकी आदेश फरमान जारी किया है, उसके विरोध में आज जिला स्तरीय ज्ञापन देने का और रैली का प्रोग्राम रखा गया है। इसके बाद अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम 18 अप्रैल को हमारा पूरा भोपाल में है, पूरी राजधानी में है, और राजधानी में अगर नहीं हुआ तो जरूरत पड़ी तो हम केंद्र में भी जाएंगे, दिल्ली में भी जाएंगे। और ये कर्मचारी जगत की, शिक्षकों की आर पार की लड़ाई है। जब तक शासन मध्य प्रदेश सरकार इसमें पुनर्याचिका रिपीटिशन दायर करके इस समस्या का सॉल्व नहीं करती, जब तक आंदोलन सतत जारी रहेगा। वहीं यहाँ पर और भी शिक्षक है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार का आंदोलन और क्या चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय अटकड़े है। हम लोग विगत 30 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आदेश जारी किया जाता है कि शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा अनिवार्य कर दी गई है, जो कि हम लोग 30 साल से सेवाएं दे रहे हैं। जिस समय हम लोग नियुक्त हुए थे, उस समय के जो शासन के नियमों के अनुसार हमारी भर्ती हुई थी, और आज 30 साल की सेवाओं के बाद में अब अगर इस प्रकार का आदेश आता है और डीपीआई उसको जारी करता है कि शिक्षकों को पात्रता परीक्षा देना होगी, और जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास होंगे वही शिक्षक सेवाओं में रहेंगे और अन्यथा शिक्षकों को सेवाओं से बाहर कर दिया जाएगा, तो मेरा ये कहना है कि हम 30 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शासन के द्वारा जो उस समय जो नियम थे, जो पैरामीटर थे, उनके आधार पर हमारी नियुक्ति हुई है। उस समय जो कंडीशन थी, जो नियम थे, उनको फॉलो करते हुए हम लोग सेवा में आए हैं और 30 साल के बाद में अब हमारी परीक्षा ली जा रही है, तो ये कहाँ तक उचित है? हमारा कहना यह है शासन से कि जो कोर्ट ने जो आदेश दिया है, उसके ऊपर मध्य प्रदेश शासन जो है अपनी पुनर्विचार याचिका दायर करे और शिक्षकों के हित में जो तुगलकी आदेश जारी हुआ उसको मध्य प्रदेश सरकार जो तत्काल निरस्त करे। और जैसा जम्मू और कश्मीर सरकार ने आगामी जो परीक्षा वहां पर भी डिक्लेयर की थी, उसको उन्होंने स्थगित कर दिया है। तो मेरा जो मध्य प्रदेश शासन से भी निवेदन है कि यहाँ पर जो जुलाई और अगस्त में परीक्षा लेने का डीपीआई से जो आदेश जारी हुआ है, उसको तत्काल स्थगित किया जाए सुप्रीम कोर्ट के अगले फैसला आने तक। क्या नाम है जी आपका? रीना वानखेड़े। किस प्रकार का आंदोलन, आप लोग क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि जो परीक्षा टीईटी अनिवार्यता लागू की गई है, वह आदेश निरस्त हो जाए
और मध्य प्रदेश सरकार हमारे हित में सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशन दायर करे और ये जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में ये परीक्षा स्थगित की गई है, उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी ये परीक्षा निरस्त की जाए। यहाँ पर शिक्षकों का ये कहना है कि जिस प्रकार से अन्य राज्यों के अंदर परीक्षा निरस्त की गई है, यहाँ पर भी करना चाहिए। अगर नहीं होती तो उनका उग्र आंदोलन होगा और भोपाल की और कुछ भी करेंगे। जी, क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग ये है सर कि आज तक हमारा जो भारतवर्ष है वह गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये गुरुओं को ये मान देने वाला है। और जब हम शिक्षक बने तो हमने स्वयं को गुरु समझ लिया, और जब गुरु समझ लिया और उस गुरु को जो पात्रता चाहिए थी, उस पात्रता के हम पूरा जो पात्रता हमारे अंदर चाही गई थी उस समय जो हमारी नियुक्ति की गई थी, तो हम उसमें पूरे तरीके से सही थे। तो उस समय हम जब सही थे, हमारी पात्रता आपको पूरी लग रही थी कि टीचर बनने के, शिक्षक बनने के पात्र है, तो अभी टीईटी हमारे ऊपर क्यों थोपा जा रहा है? क्या कहीं न कहीं सरकार की हठधर्मिता दिखाई दे रही है? हठधर्मिता तो दिखाई दे रही है सर। क्या हम सारे शिक्षक हम बच्चों को अगर पढ़ाने में सक्षम नहीं होते तो क्या हमारे द्वारा पढ़े लिखे जो आज तक जो बच्चे पढ़े हमारे द्वारा, आज तक कई बच्चे हमारे द्वारा पढ़े हुए डॉक्टर इंजीनियर बने, कई बच्चे हमारे मिलिट्री में गए, नेवी में गए, बहुत सारे बच्चे जो ऐसे जो हमको नाज है उन बच्चों पर, और वो आज हम आकर हमारे पैर छूकर हमारे पास से जाते, तो क्या हम हमारा वो जो पद है आज हमको डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है टीईटी के कारण। तो हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि टीईटी की परीक्षा जो आप हमारे ऊपर थोप रहे हैं उसको निरस्त किया जाए, और गवर्नमेंट यहाँ की जो मध्य प्रदेश सरकार है वो भी हमारा पूरे रूप से साथ दे। मैं प्रमिला सगरे हूँ। 1995 से लेकर आज तक मेरी 30 वर्ष की सर्विस हो गई है, और कौन सरकार कहती है कि हम बिना पात्रता के या बिना परीक्षा के आए हैं। 1998 में जब दोबारा हमारी भर्ती की गई, उस समय पात्रता के लिए जो मानदंड थे साक्षात्कार, तो हम साक्षात्कार देकर उसे पास करके आए हैं। उस समय की जो अर्हताएं थी, योग्यताएं थी, वो सब हम में थी, वो सब देख के ही सरकार ने हमें भर्ती किया है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो परीक्षा वाला ये है ये सही है, ये अत्यंत अन्यायपूर्ण है। और यदि सरकार को लगता है कि विभागों को अपडेट करना चाहिए तो अकेले शिक्षा विभाग को क्यों? मध्य प्रदेश में 56 विभाग है, आप पूरे 56 विभागों की परीक्षा लो। जो सरकार चला रहे हैं वो स्वयं पहले परीक्षा दे और वो अपनी योग्यताएं साबित करे कि क्या वो देश चलाने के लायक है, और अगर वो देश चलाने के लायक नहीं है तो वो कौन होते हैं हमारी परीक्षा लेने वाले? उन्हें हमारी परीक्षा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे को नौकरी को 30-30 साल हो गए हैं, आज हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हमारे डिपार्टमेंट में शिक्षक बनकर, डॉक्टर बनकर, इंजीनियर बनकर काम कर रहे हैं। अगर हम योग्य नहीं है तो फिर ये क्या है? आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि टीईटी का जो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, लेकिन सरकार इस फैसले को वापस ले और इसके लिए याचिका दायर करे। अगर आपकी बातें नहीं मानी जाए तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम सबको पता है कि जब शिक्षक भूखा होता है या कोई भी व्यक्ति भूखा होता है तो फिर वो आक्रोश में आकर कुछ भी कर सकता है। जो सरकार अपने आप को इतना महान और हठधर्मी बता रही है, तो हम भी उन्हीं की संतानें हैं। तो आप सोच लीजिए हम क्या कर सकते हैं। हम बोल नहीं सकते लेकिन पलटने की ताकत रखते हैं। हम चाणक्य के वंशज हैं। सीधा आपका आरोप है कि राजनीति मतलब जो है सरकार बहुत खुली राजनीति चल रही है, शिक्षकों के खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है। पहले इन्होंने कोशिश की सरकारी स्कूलों को खत्म करने की, जब इसमें ये सफल नहीं हो पाए तो इन्होंने ये पैतरा अपनाया और इनके हर फैसले को हम लोग नाकाम करने के लिए सब यहाँ एक है और पूरे देश भर में हम लोग एक है। यदि इस सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो अगली बार सरकार गद्दी छोड़ने के लिए तैयार रहे। महिला की सीधी मतलब शिक्षक महिला की सीधी चेतावनी है कि अगर उनकी बातें नहीं मानी जाती है तो जो